अक्सर लोगों को ये गलतफहमी होती है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की ना आराम से कट रही है, कि हमारे दिमाग में कोई टेंशन ही नहीं है, फंड मैनेजर है ना सारे डिसीजंस लेने के लिए। लेकिन ये एक बहुत गलत धारणा है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को भी डिसीजन लेने पड़ते हैं। रेगुलर प्लान में निवेश करें या डायरेक्ट प्लान में, ग्रोथ ऑप्शन चूज करें या फिर डिविडेंड ऑप्शन चूज करें। इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे तो डेट और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स को बुरा लग गया तो। और ये सियापा काफी नहीं था कि अब और एक दुविधा आ गई है कि एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें या पैसिव म्यूचुअल फंड्स में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दीपिका खुड़िया। स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में, जहां पर हम चर्चा करने वाले हैं एक्टिव वर्सेस पैसिव म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अब ये जो डिबेट है, ये जो लड़ाई है ना एक्टिव और पैसिव म्यूचुअल फंड्स की, ये कोई नई लड़ाई नहीं है, ये कई सालों से चली आ रही है। और बाहर गांव देशों में जैसे कि यूएस हो गया या यूरोपियन कंट्रीज हो गया, इस फाइट का विनर डिक्लेयर हो चुका है। जी हाँ, बाहरी देशों में इंडेक्स फंड्स के ही चर्चे हैं और ज्यादातर निवेशक इंडेक्स फंड्स में ही निवेश करते हैं, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में नहीं। लेकिन भारत में फिलहाल सिचुएशन एकदम उल्टी है। इंडिया में आज भी एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स का ही दबदबा है। ये आपको क्लियरली दिखता है शेयर वॉल्यूम या नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स में। तो इंडिया में एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स 355 हैं, जो कि 11 डिफरेंट म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में स्प्लिट हैं। इसके कॉन्ट्रास्ट में इंडेक्स फंड बेचारे सिर्फ 50 ही हैं। अब भले ही इंडेक्स म्यूचुअल फंड की क्वांटिटी सिर्फ 50 है कंपेयर टू एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स की 355, लेकिन डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। मार्च 2020 और मार्च 2021 का अगर आप डेटा एनालाइज करोगे तो आप रियलाइज करोगे कि पैसिवली मैनेज इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स जो है ना, जो इक्विटी ओरिएंटेड है, उनका AUM 137% से ग्रो किया है एब्सोल्यूट बेसिस पे। इन कंपैरिजन उसी पीरियड में एक्टिवली मैनेज इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का AUM सिर्फ 66% से ही ग्रो किया है। अब मैं जानती हूँ एक्टिव म्यूचुअल फंड के सपोर्टर्स बोलेंगे, अरे ये तो वो EPS और NPS का पैसा है जो कंपल्सरीली इन्वेस्ट करना है, लेकिन डेटा कुछ और ही बताता है। तो स्क्रीन पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो ग्रोथ है ना AUM का, इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है आपके और मेरे रिटेल इन्वेस्टर्स का। तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो 2020 में जिनका AUM 2000 करोड़ के आसपास था, 2021 मार्च एंड होते होते उनका वो AUM 5141 करोड़ का हो गया, यानी कि डबल से भी ज्यादा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इवन तो उनकी संख्या कम है, लेकिन पैसिव म्यूचुअल फंड्स भी काफी ट्रैक्शन गेन कर रहे हैं इंडियन म्यूचुअल फंड स्पेस में। तो आपको क्या चुनना चाहिए, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स या पैसिव म्यूचुअल फंड्स? ये डिसीजन आप तभी ले सकते हैं जब आपके पास इसके रिलेटेड सारी जानकारी हो, और यही है मेरे आज के इस वीडियो का उद्देश्य। आज के हमारे वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक्टिव म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, पैसिव म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये दोनों अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं, इन दोनों के फायदे क्या है और नुकसान क्या है। जी हाँ, दोनों ही दूध के धुले नहीं है, दोनों में कुछ खामियां जरूर है जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। और उसके बाद फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना है या पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स में। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं ये जानकर कि एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होते क्या है। अब ये एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होते क्या है? जैसे कि आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में जो फंड मैनेजर होता है ना, वो उस फंड को एक्टिवली मैनेज करता है, उसके डे टू डे ऑपरेशंस को एक्टिवली हैंडल करता है। तो यहाँ पे फंड मैनेजर क्या करेगा, ये जो अक्यूमुलेटेड कॉर्पस है उसको लेके जाएगा मार्केट में। फिर मार्केट में जो इतने सारे स्टॉक्स है, उसमें से वो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स चुनेगा जिसमें उसे निवेश करना है। फिर वो वापस आएगा, अपने रिसर्च टीम से डिस्कस करेगा, फिर वो एलोकेशन डिसाइड करेगा कि इन्फोसिस में कितना होना चाहिए, TCS में कितना होना चाहिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज में कितना होना चाहिए। इसके नेक्स्ट स्टेप है कि फिर वो उस कॉर्पस को अलग अलग एलोकेशंस के हिसाब से डिवाइड करेगा, उन स्टॉक्स को खरीदेगा। अब एक एक्टिव फंड मैनेजर का काम यहीं पे खत्म नहीं होता। उसके बाद उसे उस फंड के जो इन्वेस्टेड स्टॉक्स है उन्हें ट्रैक करना होता है, मॉनिटर करना होता है डे टू डे बेसिस पे। तो जब कभी भी आपके फंड मैनेजर को लगता है कि ये स्टॉक अभी बहुत ओवर हाइप्ड हो चुका है या इस स्टॉक से अभी एग्जिट करने की बारी है,
तो वो उस स्टॉक को बेच सकता है। अगर उसे कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड मिलता है तो वो उसे जाके खरीद सकता है। तो ये जो सारे डिसीजंस है ना, ये जो सारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज है, ये आपका एक्टिव फंड मैनेजर एक्टिवली करता है आपके बिहाफ पे। उसका एम एक ही होता है कि उसे अपने बेंचमार्क को बीट करना होता है। अब ये बेंचमार्क होता क्या है, याद कीजिए बचपन में देखा था तो हम जब स्कूल में जाते थे रिपोर्ट कार्ड कलेक्ट करने के लिए और टीचर हमें वो रिपोर्ट कार्ड देती थी, पेरेंट टीचर मीटिंग में हमारे पेरेंट्स बाजू में होते थे और हमारे बुरे मार्क्स देख के वो हमेशा स्कॉलर से कंपेयर करके बोलते, देखो उसने कितने मार्क्स लाए और तुमने कितने मार्क्स लाए। तो वो जो स्कॉलर था वो था आपका बेंचमार्क। उसी तरह हर एक म्यूचुअल फंड, चाहे वो एक्टिव म्यूचुअल फंड हो चाहे वो पैसिव म्यूचुअल फंड हो, उसका भी एक सेट बेंचमार्क होता है। तो एक्टिव म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है उसका टारगेट है कि मैं इस बेंचमार्क को बीट करूंगा, मैं उस स्कॉलर से ज्यादा मार्क्स लेके आऊंगा। अब पैसिव म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के एग्जैक्ट ऑपोजिट। यहाँ पे फंड मैनेजर दिमाग ही नहीं लगाता, ठीक है। इन्वेस्टर्स का एक ही मैंडेट होता है फंड मैनेजर को कि आप बेंचमार्क को देखिए और आप एग्जैक्टली सेम उस बेंचमार्क की तरह ही हमारा पैसा निवेश कीजिए। अगर बेंचमार्क रिलायंस इंडस्ट्रीज में 10% डालता है तो आप भी आपके फंड के कॉर्पस का 10% ही रिलायंस में निवेश करेंगे। आप 15 भी नहीं करेंगे और आप 5 भी नहीं करेंगे। पैसिव मैनेज म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर के पास ये फ्रीडम या ये अधिकार ही नहीं होता। उसका बस एक काम है, बेंचमार्क के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करे और बेंचमार्क को ट्रैक या मिरर करे, ठीक है। वहां पे वो कोई भी एक्टिव डिसीजंस नहीं लेता। एक पैसिव फंड मैनेजर का फंड मैनेजर एक्टिवली उस फंड को ऑल्टर नहीं कर सकता या उसके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस नहीं ले सकता। वो किसी भी स्टॉक को बेच तभी सकता है जब इंडेक्स से वो स्टॉक निकल जाता है और वो किसी भी नए स्टॉक में निवेश तभी ही कर सकता है जब इंडेक्स में वो स्टॉक एंट्री करता है। पैसिव फंड मैनेजर का एक ही लक्ष्य होता है, उसे बेंचमार्क को बीट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसका बस एक ही उद्देश्य होता है कि जितना रिटर्न्स मेरे बेंचमार्क ने दिया है उतना ही रिटर्न्स मेरा इंडेक्स फंड भी दे। अब ये जो मैंने आपको एक्टिव और पैसिव मैनेजमेंट की बात की है ना, ये आप क्लियरली देख सकते हो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स और पैसिव म्यूचुअल फंड्स के अंडरलाइन पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन के हिसाब से। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा मिराय एसेट लार्ज कैप इक्विटी फंड का अंडरलाइन पोर्टफोलियो। अब गौर कीजिए, मिराय एसेट लार्ज कैप इक्विटी फंड का टोटल असेट्स अंडर मैनेजमेंट है 30,456 करोड़। उसके फंड मैनेजर्स यानी कि जो एक्टिव फंड मैनेजर्स है वो है हर्षद बुरावा के और गौरव मिश्रा। उसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है जिससे वो अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक और कंपेयर कर रहा है वो है निफ्टी 100 TRI। और मैंने आपको बाजू में ही निफ्टी 100 TRI का भी एलोकेशन दे रखा है। तो आप नोटिस कीजिए कि मिराय एसेट लार्ज कैप फंड भले ही बोले कि वो बेंचमार्क को ट्रैक कर रहा है, लेकिन बेंचमार्क के मुकाबले इन दोनों का जो कॉमन फंड्स है ना, जो कॉमन स्टॉक्स है जिनमें मिराय एसेट लार्ज कैप फंड ने भी निवेश किया है और निफ्टी 100 TRI इंडेक्स ने भी निवेश किया है, वो सिर्फ 37% ही है। तो निफ्टी 100 TRI में 100 स्टॉक्स है जबकि मिराय एसेट लार्ज कैप फंड सिर्फ 62 स्टॉक्स में ही निवेश करता है। अब कौन सा स्टॉक इंक्लूड करे, क्यों उसने वो बाकी 38 स्टॉक्स में निवेश नहीं किया, ये इसलिए हुआ है क्योंकि एक्टिव फंड मैनेजर के पास ना वो फ्रीडम है डिसाइड करने का कि मुझे नहीं करना है स्टॉक में निवेश, इवन दो वो इंडेक्स में है, आई एम नॉट हैप्पी विद द स्टॉक, तो वो उस स्टॉक में पैसा नहीं डालने वाला। अब पैसिव फंड मैनेजर ऐसा नहीं कर सकता। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान का पोर्टफोलियो और उसी के साइड में मैंने आपको निफ्टी 50 का एलोकेशन दे रखा है। ध्यान दीजिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर निफ्टी 50 इंडेक्स में 10.68% का वेटेज ऑक्यूपाई करते हैं तो वो HDFC इंडेक्स फंड में भी 10.68% का वेटेज ही ऑक्यूपाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया, पैसिव फंड मैनेजर का कोई से नहीं है कि नहीं सॉरी मुझे ये स्टॉक नहीं पसंद, मुझे इसमें नहीं पैसे डालने। अगर वो स्टॉक उस इंडेक्स में है तो आपके पैसिव फंड मैनेजर को भले ही उसे वो स्टॉक अच्छा लगता हो या ना लगता हो, उसे उसमें पैसे निवेश करने ही पड़ेंगे। एक्टिव और पैसिव म्यूचुअल फंड्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंस है उनके एक्सपेंस रेशियो में। अब देखिए, कोई भी फ्री में काम नहीं करता है ना, तो आपका जो फंड मैनेजर है
वो भी अगर दिन रात एक करके आपका पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, उसे ट्रैक और मॉनिटर कर रहा है, तो वो फ्री में तो नहीं करेगा, वो उसके लिए पैसे चार्ज करेगा। तो क्योंकि एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स में मॉनिटरिंग, बाइंग एंड सेलिंग ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं, इसीलिए उनका एक्सपेंस रेशियो भी काफी ज्यादा होता है पैसिव म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में। अब फंडा काफी सिंपल है, जितना ज्यादा एक फंड का एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही आपका यानी कि इन्वेस्टर का जो रिटर्न है वो कम होता जाएगा। तो सेबी ने मैक्सिमम एक्सपेंस रेशियोज तो बोल रखे हैं, जैसे कि एक्टिव म्यूचुअल फंड्स 2.25% से ज्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज नहीं कर सकते, जबकि पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स 1% से ज्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन ये जो डिफरेंस है ना दोनों का, ये काफी स्टार्क हो सकता है, स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हो। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड और HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी प्लान का। दोनों ही फंड्स निफ्टी 50 TRI इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.46%, जबकि HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.20%। तो इवन दो दोनों फंड्स एक ही इंडेक्स को या एक ही बेंचमार्क को ट्रैक कर रहे हैं, फिर भी उनके एक्सपेंस रेशियो में 0.26% का फर्क है, जो आपको शायद बहुत मामूली लग रहा होगा फिलहाल, लेकिन अगर आप हर महीने ओवर अ पीरियड ऑफ 30-40 इयर्स इसे कंपाउंड करेंगे तो ये एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट हो सकता है। इसीलिए एज फार एज एक्सपेंस रेशियो इज कंसर्न, तो पैसिव फंड्स का एक्सपेंस रेशियो एक्टिव फंड से कम रहता है, इसीलिए उसके इन्वेस्टर्स को उनके रिटर्न्स थोड़े बढ़कर दिखते हैं। अब एक्टिव म्यूचुअल फंड्स की एक दिक्कत ये है कि यहाँ पे फंड सफर कर सकता है फंड मैनेजर बायस से। इसका क्या मतलब है? देखिए, कई बार ना फंड मैनेजर्स एक ही स्टॉक के पीछे उनका इतना कन्विक्शन होता है कि इवन तो उनका बेट शॉर्ट टर्म में उल्टा जा रहा है या इट्स नॉट वर्किंग आउट, स्टिल वो पूरे कन्विक्शन के साथ उस स्टॉक में इन्वेस्टेड रहते हैं। अब ये एक दो-धारी तलवार है, अगर वो बेट चल गया, अगर वो कॉल फंड मैनेजर का चल गया तो इन्वेस्टर्स के बारे में आ रहे हैं, लेकिन अगर नहीं चला तो क्या? अब इस चीज का एग्जांपल हमने हाल ही में देखा है, जब HDFC म्यूचुअल फंड के CIO प्रशांत जैन और PPFS म्यूचुअल फंड के CIO राजीव ठक्कर का ITC के स्टॉक को लेके कॉन्ट्रेरियन व्यू डेवलप हुआ है। तो जहां पर HDFC म्यूचुअल फंड फरवरी से ITC के स्टॉक्स बेचने में लगा हुआ है, वहीं पे राजीव ठक्कर का PPFAS म्यूचुअल फंड ITC के स्टॉक्स खरीदने लगा है। अब फ्यूचर में किसका कॉल सही आने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। अब ये जो चीज है ना, ये आपके पैसिव फंड्स में नहीं होती। वहां पे इवन तो प्रशांत जैन को लग सकता है कि ITC खराब स्टॉक है और मुझे इसमें नहीं निवेश करना है, लेकिन अगर वो स्टॉक उस बेंचमार्क का पार्ट है तो उन्हें उस स्टॉक में निवेश करना ही होगा। तो एक्टिव म्यूचुअल फंड जो होते हैं ना, वो कई बार ये फंड मैनेजर बायस से सफर करते हैं, लेकिन इसका ही एक ऑपोजिट चीज भी होती है जो कि पैसिव म्यूचुअल फंड्स को अफेक्ट करती है। देखिए, पैसिव म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर को अगर एक स्टॉक पसंद नहीं भी है तो भी उसे उस स्टॉक में निवेश करना है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। अब इससे क्या होता है, कई बार इंडेक्स में पूरे स्टॉक्स भी होते हैं, जैसे कि हमने देखा था सत्यम कंप्यूटर्स के टाइम का या MTNL, ये सब भी इंडेक्स के कॉम्पोजिशंस रहे हैं जो कि इतने अच्छे स्टॉक्स नहीं थे, फिर भी इंडेक्स फंड्स को इन स्टॉक्स में निवेश करना ही पड़ता है। तो जब आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स या पैसिव म्यूचुअल फंड्स के थ्रू निवेश करते हैं ना, तो ये भी डर बना रहता है कि आप जो स्टॉक्स होल्ड कर रहे हो ना, वो फंडामेंटली पुअर स्टॉक्स हैं, ठीक है, वो स्टॉक्स आर नॉट अप टू द मार्क, लेकिन फिर भी आपको होल्ड करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज वो स्टॉक उस पर्टिकुलर इंडेक्स में है। तो आज हमने देखा कि एक्टिव और पैसिव म्यूचुअल फंड्स दोनों के कुछ प्रोस भी हैं और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्स भी है, जो कि आपको इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है बिफोर यू डिसाइड कि आपको एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना है या पैसिव म्यूचुअल फंड्स में। अब हमारा ये मानना है कि आपको एक हेल्दी मिक्स रखना चाहिए बिटवीन एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स एंड पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स। तो अगर आप एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स में लेट्स से 80 to 85% ऑफ योर पोर्टफोलियो निवेश करते हैं, तो आप पैसिवली मैनेज्ड इंडेक्स फंड्स में बाकी का 10 to 15% ऑफ द पोर्टफोलियो निवेश कर सकते हैं बेझिझक, सो दैट यू गेट बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स।
तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना है या पैसिव म्यूचुअल फंड्स में। इसका आप निर्णय लीजिए अपने फाइनेंशियल गोल्स को, अपने रिस्क प्रोफाइल को और अपने इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन को मद्देनजर रखते हुए। अब आपको एक्टिव फंड्स में निवेश कर रहे हो या पैसिव म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हो, आपको निवेश करना है रैंक एमएफ के साथ, क्योंकि रैंक एमएफ ही वो प्लेटफॉर्म है, इकलौता म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है जो आपको सही और कौन सा म्यूचुअल फंड सही है ये बताता है। रैंक एमएफ का जो गीगा ट्रेडिंग इंजन है वो मोर देन 20 मिलियन डेटा पॉइंटर्स को एनालाइज करता है और म्यूचुअल फंड के जो अंडरलाइंग स्टॉक्स है ना उन्हें रेट करता है, ना कि वो 1980s की मेथोडोलॉजी जहाँ पे किसी भी रैंडम फंड को 5 स्टार रेटिंग दे दी जाती है। तो जब भी आप निवेश करें, सही म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें, तो ही आप ओवर द टाइम एक्टिव म्यूचुअल फंड के जरिए हो या पैसिव म्यूचुअल फंड्स के जरिए हो वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपको जानना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड सही है तो प्लीज www.rankmf.com पे जाइए, वहां पे एक फ्री अकाउंट ओपन कीजिए। इट विल टेक यू लेस देन 5 मिनट्स एंड देन उसके बाद आप अपना फेवरेट फंड सर्च कीजिए, चेक कीजिए कि रैंक एमएफ उसे क्या रेटिंग देता है, क्या एसआईपी करने का ये सही टाइम है या नहीं। जी हाँ, रैंक एमएफ के अंदर आपको ये भी पता चलता है कि एसआईपी आपको फिलहाल उस फंड में करनी है या नहीं आफ्टर डिसाइडिंग मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडेक्स के हिसाब से। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना है या पैसिवली मैनेज फंड्स में, और ये डिसीजन लेने के बाद कौन सा एक्टिव या पैसिव म्यूचुअल फंड सही है ये जानिए www.rankmf.com पर विजिट करके। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर हाँ तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सैमको सिक्योरिटीज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए सही निवेश कीजिए सैमको के साथ निवेश।